तो कहानी आके रुकी थी उस एक मायावी स्वर्ण मृग पर, है ना। एक ऐसा धोखा जिसने, आप सोचिए, पूरी की पूरी नियति का रुख ही मोड़ दिया। आज हम उसी कहानी के सबसे दर्दनाक, सबसे अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, सीता हरण। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अब ये जो चीख सुनाई दी, ये कोई सच्ची मदद की पुकार नहीं थी। नहीं, ये तो एक मायावी राक्षस का आखिरी, सबसे खतरनाक दांव था। एक ऐसा धोखा जिसने आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। ये आवाज राम की थी ही नहीं, ये तो मरते हुए मारीच की आवाज थी। तो सोचिए, पंचवटी की वो शांत सी कुटिया, और उसमें अचानक ये दर्द भरी आवाज गूंजती है। बस इतना सुनते ही सीता का मन एकदम बेचैन हो गया। उनके लिए ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये तो जैसे इस बात का पक्का सबूत था कि उनके पति, उनके राम, किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और बस डर के उसी एक पल ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? दो कर्तव्य, दो विश्वास एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ सीता का प्रेम और उनकी चिंता है, जो उन्हें किसी अनहोनी के डर से भर रही है, और वहीं दूसरी तरफ है लक्ष्मण की अटूट श्रद्धा और समझदारी। उनका दिल, उनका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अरे, उनके भाई को कोई हरा ही नहीं सकता, ये पक्का पक्का कोई राक्षसी चाल है। और फिर वो शब्द कहे गए, वो शब्द जिनके सामने लक्ष्मण का हर तर्क, उनकी हर कसम, उनकी सारी समझदारी, सब कुछ टूटकर बिखर गया। ये एक ऐसी भावनात्मक चुनौती थी जिसने लक्ष्मण को अपनी बुद्धि के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से किस्मत का पहिया एक बहुत ही भयानक दिशा में घूम गया। तो लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। मन में हजारों बुरे ख्याल, भारी कदमों से वो जाने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। एक ऐसा उपाय किया जो उन्हें लगा कि सीता को हर खतरे से, हर मुसीबत से बचा सकता है। देखिए, ये जमीन पर खींची कोई मामूली लकीर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो मंत्रों और दिव्य शक्तियों से बना एक ऐसा सुरक्षा घेरा था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। एक ऐसा कवच जिसे तोड़ने की ताकत तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। लेकिन इस कवच की शक्ति सिर्फ एक शर्त पर टिकी थी। एक सीधा सा नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रेखा को पार नहीं करना है। अब जैसे ही लक्ष्मण जंगल में आंखों से ओझल हुए ना, पंचवटी पर एक अजीब सा दम घोटने वाला सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे पत्तों ने भी हिलना बंद कर दिया हो, मानो पूरा जंगल किसी बहुत बड़ी अनहोनी के इंतजार में अपनी सांसें रोके खड़ा है। और फिर उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। दरवाजे पर कौन था? भिक्षा मांगता हुआ एक बूढ़ा सन्यासी। अब सोचिए, इतना घना सुनसान जंगल जहाँ आसपास कोई नहीं रहता, वहां एक तपस्वी का यूं अचानक से आ जाना, कुछ तो अजीब था, कुछ तो गड़बड़ थी। और यहीं से धोखे का अगला चैप्टर शुरू होता है। देखिए, ये रावण का सबसे चालाक हमला था। ताकत का इस्तेमाल नहीं किया उसने, नहीं, बल्कि धर्म और साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने सीता के दो सबसे अच्छे गुणों को ही उनके खिलाफ हथियार बना लिया। एक तो उनकी दया, और दूसरा एक तपस्वी के लिए उनका आदर। उसने उन्हें एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया कि एक तरफ लक्ष्मण को दिया वचन था, और दूसरी तरफ एक भूखे साधु के श्राप का डर। अब करें तो क्या करें? एक तरफ श्राप का डर, दूसरी तरफ एक मेहमान के अपमान का पाप। इस दिमागी कश्मकश में सीता ने आखिरकार वो फैसला ले लिया जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। एक पल की झिझक के बाद उन्होंने वो एक कदम उठा ही लिया जो उन्हें कभी नहीं उठाना था। उन्होंने वो रेखा पार कर दी। बस एक कदम और खेल खत्म। वो दिव्य सुरक्षा कवच पल भर में बिखर गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी सन्न रह गई हो, हवाएं रुक गईं। ये वो पल था जब धोखे की जीत हुई और किस्मत का सबसे क्रूर पन्ना लिखा जा चुका था। और फिर धोखे का वो नकाब उतरा। वो कमजोर, बूढ़ा दिखने वाला सन्यासी गायब हो गया, और उसकी जगह कौन खड़ा था? अपने असली 10 सिरों वाले विशाल और भयानक रूप में, लंका का घमंडी राजा रावण। रावण का घमंड भरा ठहाका पूरे जंगल में गूंज उठा। उसकी आवाज में जीत थी और जुल्म था। उसने अपनी पूरी साजिश के बारे में बताया, ये जताते हुए कि कैसे राम और लक्ष्मण को दूर भेजना
उसी के प्लान का हिस्सा था। अब सीता पूरी तरह से अकेली थी, असहाय और रावण के कब्जे में। एक पल भी बर्बाद किए बिना रावण ने जबरदस्ती सीता को पकड़ा और अपने उड़ने वाले रथ की तरफ घसीटने लगा। सीता की दर्द भरी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, पर मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। या शायद किसी ने वो पुकार सुन ली थी। ये लड़ाई बराबर की नहीं थी, लेकिन बहादुरी से भरी हुई थी। आसमान में बूढ़े गिद्धराज जटायु ने अपनी पूरी ताकत से रावण पर हमला बोल दिया। उन्होंने अपने पंजों और चोंच से रावण के रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन आखिर में रावण की चंद्रहास तलवार के एक ही वार ने उनके पंख काट दिए। पर जटायु का ये बलिदान बेकार नहीं जाना था, क्योंकि वो इस भयानक अपराध के अकेले गवाह थे। और फिर जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उनका सामना हुआ एक ऐसी खामोशी से जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। कुटिया खाली थी। वो जगह जहां कुछ देर पहले तक जिंदगी थी, वहां अब सिर्फ सूनापन और एक अनकहा डर फैला हुआ था। उनका सबसे बुरा डर सच हो चुका था। और कहानी हमें लाकर छोड़ देती है एक बहुत बड़े सवाल पर। धरती पर घायल पड़े जटायु अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्या उनमें इतनी ताकत बची होगी कि वो राम को इस अपहरण का सच बता पाएं? क्या वो उस अपहरण करने वाले का नाम बता पाएंगे? इसी सवाल का जवाब अब अगले अध्याय का रास्ता तय करेगा।